नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने कहा था कि लालच, क्रोध, मोह के कारण मानव सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। मात्र तपस्या या साधना से जीवन मरण के इस चक्कर से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा को 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनकी माताजी की मृत्यु जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी और जन्म के 5वें दिन हिंदू रीति रिवाजों से उनका नामकरण हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म समारोह के दौरान चूंकि उनके पिता राजा थे, तो बहुत सारे विद्वानों को आमंत्रित किया गया। बच्चे के भविष्य के बारे में जानकारी ली गई। तब उन विद्वानों ने कहा था कि सिर्फ 2 ही बातें इनके जीवन में होंगी। एक, या तो ये बहुत महान राजा बनेंगे या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेंगे। महान राजा बनेंगे ये बात हर बाप को अच्छी लगती है, लेकिन पथ प्रदर्शक बनेंगे ये बात इनके बाप को भी अच्छी नहीं लगी। अतः इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि इनके जीवन में किसी भी चीज की कमी ना हो। विद्वानों की भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ कहीं राजपाट ना त्याग दे, इसलिए इनके पिता ने इस बात का खास ध्यान रखा कि सिद्धार्थ को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का दुख ना हो। इसलिए राजयोग में सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इनका लालन पालन हुआ, ताकि संसार के प्रति इनका मोह बना रहे। इसी के चलते 547 ईस्वी में इनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद भी भोग विलास को इन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक दिन की बात है, जब ये रथ पर सवार होकर नगर में भ्रमण के लिए निकले, तब इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक सन्यासी और एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर ये विचलित हो गए। सांसारिक जीवन के लोगों ने तो ये चीजें देखी थी। क्योंकि आप एक राजकुमार थे, महल में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इनके लिए ये बात बहुत नई थी। जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें अपना जीवन छल लगने लगा। जीवन की सच्चाई देख सिद्धार्थ इतना घबरा गए कि उन्होंने सत्य को जानने के लिए अपना राजपाट 29 वर्ष की आयु में छोड़कर घर से निकल गए। उसके बाद उन्होंने वो सब किया जो उस वक्त के सन्यासी करते थे, मगर उन्हें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। उनके मन में अशांति ने घर बना लिया। उनके मन में अशांति बनी हुई थी। शरीर को कष्ट देने के कारण वे एक नरकंकाल बन गए थे, लेकिन फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। सत्यता से दूर ही रहे। अतः इसके बाद उन्होंने ये जरूर जान लिया कि शरीर को कष्ट देकर सत्यता की खोज नहीं की जा सकती। इससे तो वो मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी दुर्बल हो जाएंगे। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, वो एक ही स्थान पर रहेंगे। इसी क्रम में उन्होंने गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया और वो वृक्ष आज भी बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और यहीं पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, और ये उपदेश उन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया था। अब वे सत्य के प्रचार प्रसार में लग गए और सबको ज्ञान बांटने लगे। अपना जीवन सत्य के लिए निछावर कर दिया, जीवन का सच बताने के लिए निछावर कर दिया। और जो उन्होंने वर्षों की तपस्या से, वर्षों की साधना से जिस मोक्ष की प्राप्ति की थी, वो सत्य का रास्ता लोगों को बताना शुरू कर दिया। जीवन के आखिरी काल में वो उपदेश देते देते एक दिन एक लोहार के घर रुके, जिनका नाम चुंडा था। भोजन करने के बाद जब बुद्ध ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, तब उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने नेपाल के पूर्वी क्षेत्र कुशीनगर में उन्हें रुकना पड़ा। और यहीं पर लगभग 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। और अंतिम उपदेश क्या था? अगर हम सब उसको आत्म साक्षात्कार कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो ये जीवन बुद्धमय हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि अपने दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भवै। इसके बाद उन्होंने संसार को त्याग दिया। पूरे जीवन का निचोड़ उन्होंने इन्हीं 3 शब्दों में दे दिया। जो व्यक्ति इन 3 शब्दों से प्रेरणा लेकर
अपने जीवन में को जिएगा, निसंदेह वो बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी होगा। बुद्ध के इस महान कार्य के लिए मैं उनको नमन करता हूँ।